Shabbat Shalom. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन अभी देखने वाले हैं. We are going to be looking at the word of the Lord. And next week से from next Friday अगले शुक्रवार शाम से the feast of trumpets रोश शाना शुरू होने वाला है. उसके बाद 3 फीस हम लोग देखने वाले हैं. आज के रीडिंग में भी वी रेड फ्रॉम लेविटिकस 23 फ्रॉम द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड. हम लोग ने आज वही वचन से हम लोग ने पढ़ा था फ्रॉम द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड. और वो 3 फीस अगले शुक्रवार शाम से शुरुआत होने वाला है. इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग with the feast of Rosh Hashanah. After that, the feast of Yom Kippur, पश्चाताप का दिवस, the day प्रायश्चित का दिन, and ending with Sukkot, जो थर्ड से स्टार्ट होगा फ्रॉम 3rd to the 10th of October, 1 week का फेस्टिवल, फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स, झोपड़ियों का जो सन है. सो आई बी डूइंग वन थिंग. आज के टीचिंग में मैं फीस को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. वी गोइंग टू लुक एट द वैल्यू ऑफ द फीस, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फीस हम लोग के जिंदगी में, एंड व्हाई दीज फीस आर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ ऑन माई लाइफ. हम लोग की जिंदगी में क्यों ये परमेश्वर के जो पर्व है वो क्यों इतने महत्वपूर्ण वाली बात है हम लोग सबके जिंदगी में. सो प्लीज ओपन विथ मी टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू. हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्सेस 17 एंड 18 में हम लोग देखेंगे. मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 17 एंड 18, दैट्स व्हाट वी गोइंग टू बी लुकिंग एट. नाउ यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह बात कर रहे हैं. यीशुआ इज स्पीकिंग हियर एंड वो कह रहे हैं, ही इज सेइंग, आई हैव नॉट कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ, द प्रॉफिट्स, द तोरा. आई हैव कम टू कंप्लीट इट. मैं पूर्ण करने आया हूं, उन्हें नष्ट करने नहीं आया हूं. As long as heaven and earth remains, not a jot or a tittle will pass from the Torah. जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा का व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा. वो तब तक बना रहेगा जब तक वो पूरा नहीं होता है. And then in verse 19 he says, whoever disobeys these things, these teachings, and teaches others to do so will be called the least in the kingdom of heaven. But whoever obeys will be called great in the kingdom of heaven. जिसने भी इसको नाकार किया और अलग और दूसरे लोगों को सिखाया कि इसको नहीं मानना है, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे कम बन जाएगा. लेकिन जो लोग मानते हैं इसको, वो स्वर्ग के राज्य में महान बन जाएंगे. वेरी क्लियरली he is talking over here about the law, about the Torah, नियम के बारे में, तुरा के बारे में, नबियों के बारे में, द प्रोफेटिक राइटिंग्स. एंड क्लियरली यहाँ पे कह रहे हैं कि वो समाप्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ. जब तक स्वर्ग और धरती रहेगा तब तक वो रहेगा. और जो मनुष्य इसे पालता है, इसे अपनाता है, वो महान होगा परमेश्वर के राज्य में. और जो मनुष्य नहीं पालता है या नहीं मनाता है इसको और दूसरे लोगों को सिखाता है कि इसे नहीं मानना चाहिए, वो सबसे कम बन जाएगा परमेश्वर के राज्य में. कितने बार हमने सुना है कि ये जो पुराने नियम की बातें वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, वो खत्म हो गई है. How many people have taught this that it's over, it's done with? और यहाँ पे यीशुआ क्लियरली कह रहे हैं कि जो लोग ऐसी चीज सिखाते हैं, who say that it's all done away with, they will be called the least in the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में वो सबसे कम कहलाए जाएंगे इनको. But those who obey will be called great, महान परमेश्वर के राज्य में. We want to be great. यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर का फॉर्मूला ग्रेट, महान बनने की, और वो है परमेश्वर का वचन का पालन करना. टू ओबे द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. जब हम लोग गाते हैं श्मा इज़राइल, सुनो इज़राइल, तो सुनो का मतलब सिर्फ नहीं है कि सुनो कान से, लेकिन सुनो का मतलब है, श्मा का मतलब है सुनो और उसे ओबे करो. हियर एंड ओबे
द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जब यीशुआ को पूछा गया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कमांडमेंट क्या है, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांडमेंट, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि सुनो इज़राइल, शमा इज़राइल, अदोनाई एलोहेनु अदोनाई खाद। सुनो इज़राइल, तुम्हारा परमेश्वर एक है, एंड यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड। तुम अपने परमेश्वर से प्यार करोगे, अपने सारे मन से, अपने सारे ताकत से, अपने सारे जान से। दिस इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। हियर एंड ओबे, सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन पालना, वो होता है शमा का एक्चुअल मतलब। दैट इज व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग, एंड ही हु ओबेज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विल बी कॉल्ड ग्रेट इन द किंगडम ऑफ हेवन। और जो नहीं करता है और जो दूसरे को सिखाता है कि वो नहीं, कि ये सब चीजें नहीं करना है, नो मैटर व्हाट वी डू, अल्टीमेटली ये बॉटम लाइन है। परमेश्वर का वचन कहता है ये इन द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड कि हम लोग स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटे बन जाएंगे इफ वी डोंट ओबे द वर्ड्स दैट गॉड गेव थ्रू मोसेस। ये परमेश्वर का वचन है, मोशे का वचन नहीं था, मूसा का वचन नहीं था। इट इज गॉड्स वर्ड दैट गॉड गेव। मोसेस वाज जस्ट अ चैनल, बट इट इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। अनुवाद की किताब में अगर हम लोग आगे खोलेंगे, वी सी इन Deuteronomy chapter 30 and verses 15 and 16, यहाँ पे परमेश्वर मूशे के द्वारा he is talking to Israel again and he says, see, I have set before you this day life and good, death and evil. I'm giving you a choice. परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें एक, तुम्हारे सामने एक चॉइस रख रहा हूं। I'm placing a choice before you, death and life, good and evil. मैं आज तुम्हें आदेश आदेश देता हूं कि यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करो, उसके मार्ग पर चलो और उसके आदेश, विधियों और नियमों का पालन करो, तब तुम जीवित रहोगे। Keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou may live and multiply. Salvation is free. It comes by the grace of God through faith in the Lord Yeshua. But the blessings of God are conditional. परमेश्वर के जो आशीष है वो उसके साथ एक कंडीशन अटैच होता है, और परमेश्वर इज़राइल के सामने और आपके सामने, मेरे सामने, उस कंडीशन को अटैच करके कह रहा है कि आपको जीवन चाहिए, आपको जिंदगी चाहिए, आपको आशीष चाहिए। लिसन एंड ओबे टू द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर, ताकि तुम जी सके और तुम फलदायक बनो, तुम बढ़ जाओ, यू विल मल्टीप्लाई। दिस इज द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। और 19 वचन में अगर हम लोग आगे देखेंगे, देन गॉड सेज टू देम, चूज लाइफ। यस, मैं तुम्हारे सामने एक चुनाव में एक चॉइस रख रहा हूं, तुम चूज कर सकते हो, लेकिन ये मेरी सलाह है, दिस इज माई एडवाइस टू यू, चूज लाइफ। हाउ, किस तरीके से हम लोग लाइफ चूज कर सकते हैं? बाय वॉकिंग इन द वेज ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने। और हम लोग ऑटोमेटिकली, ये नहीं होता है, दिस डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। अगर हम लोग इब्रानी की किताब खोलेंगे, इन Hebrews chapter 12 and verses 14, 15, 16, यहां पे लिखा है दैट परस्यू शलोम, परस्यू होलीनेस, शुद्धता के जीवन और खदोश का जो जीवन है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पीछे तुम लगे रहो। वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है। वी मस्ट नॉट थिंक कि हम लोग अभी क्रिस्ती हो गए, हम लोग बिलीवर्स हो गए, तो परमेश्वर का जो ब्लेसिंग्स है या उनका जो धार्मिकता है या उनका जो होलीनेस है वो ऑटोमेटिकली आएगा। वी आर सेव्ड, उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का होलीनेस के पीछे हम लोग को भागना चाहिए। That is what the Bible tells us, even in Hebrews chapter 12, verses 14, 15 and 16. Now, परमेश्वर का जो तोरा है, परमेश्वर की जो वचन में, one of the most important things जो परमेश्वर ने दिया था were the feasts. अभी हम लोग ने एक चीज एस्टैब्लिश किया, that we cannot throw away the Bible. आधे बाइबल को हम लोग फेंक नहीं सकते हैं। इट इज गॉड्स वर्ड, इटर्नल, परमेश्वर का सार्वकालिक Amen. वचन है। इन दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स जो परमेश्वर ने रखा था वो था फीस, परमेश्वर के पर्व, परमेश्वर के दिन, जो हम लोग देखते लेवी की किताब में 23 और 2 में।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं these feasts whenever sometimes when people talk about it, जब कभी कभार क्रिश्चियन सर्कल्स में बात होता है तो कहते हैं कि ये यहूदी लोगों का पर्व है, ये यहूदी लोगों के फेस्टिवल्स है, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ द जूज ऑब्जर्व दीज फेस्टिवल्स। लेकिन हम लोग देखेंगे कि बाइबल में वो किस तरीके से परमेश्वर ने इसको डिफाइन किया। नाउ सम ऑफ यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस बिफोर, और मैं आपको पूछता हूं, अगर आपको याद है तो आप अनम्यूट करिए और आप मुझे प्लीज बताइए, थोड़ा इंटरेक्टिव हम लोग कर सकते हैं कुछ कुछ बातें इस आज की शाम में, कि ये किसके परब है, ये किसके फीस है, ये के फीस है क्या? व्हाट इज द बाइबल टेल अस? आप अनम्यूट करके जल्दी से आप कह सकते हैं, वी विल इंटरेक्ट विथ वन अनदर। ये यहोवा के पर्व है। यहूदी के नहीं है, नहीं, यहोवा नहीं। के परब है। यस, और कोई और सहमत है इस बात के साथ? एनीबडी एल्स अग्रीज? यस। यस, एनीबडी एल्स? और कोई है जो अग्री करते हैं ये परमेश्वर के पर्व है? Yes. यस, यस, चलिए, वेरी गुड। सो लेवी 23 और 2 में परमेश्वर कहते हैं, स्पीक टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इजराइल के लोगों से कहो मेरे पर्व के बारे में, अबाउट द फीस्ट ऑफ याहवे, दीज आर माय फीस्ट, हालेलुया। मेरे विशेष पवित्र दिन है। These are not the feasts of the Jews. ये Jews को belong नहीं करते हैं. They don't belong to any human being. They belong to our God. हमारे परमेश्वर आमेन। के फीस के पर्व है ये। First of all, that's very important चीज जो हमें हमेशा याद रखना है। जब कोई कहेगा कि यहूदी लोगों का पर्व आ गया, नहीं, ये यहूदी का नहीं है। This is not the feast of the Jews. This is not the feast of Israel. This is the feast of the God of Israel. हालेलुया। Okay, let's Amen. move ahead. Amen. Okay, let's move ahead. Now, the 7 feasts. Does everyone remember the 7 feasts? उसके नाम कौन याद कर सकते हैं? Quickly, what is the first feast? जल्दी से हम लोग करेंगे ताकि हम लोग we can efficiently use our time. पास ओवर। Passover first वाला। दूसरा कौन सा था? हिंदी में बोल सकते हैं? फसह का पर्व। फसह का पर्व, वो पहला वाला था। दूसरा कौन सा था? और दूसरा सेकंड वन कोई भी बोलिए, एनीबडी। हम्म, रोश होसन्ना। किसी को याद नहीं है? हाँ, रोश होसन्ना। वो आंटी आएगा नेक्स्ट, बट जस्ट हम लोग सीक्वेंशियली देख रहे हैं। द सीक्वेंशियली फर्स्ट इज पासओवर, फसल का पर्व, देन वी हैव द अनलिवेंड ब्रेड, अनलीवन बेखमीर भाकरी का। तीसरा कौन सा है? वी रिमेम्बर? फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। फर्स्ट फ्रूट्स, फर्स्ट फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, थर्ड वाला। हाँ, प्रथम फल। देन चौथा, पेंटिकॉस्ट। चौथा कौन सा है? पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट। यस, पेंटिकॉस्ट चौथा वाला, जो अभी हो गया मई महीने में हम लोग ने सेलिब्रेट किया था। रिमेंबर, वी सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मे। ओके, फिफ्थ, ट्रम्पेट। अभी आंटी निर्मला ने कहा था, रोश हशाना, फाइव ट्रम्पेट। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। हाँ, मराठी में तुतारी चसन। ओके, यस। फिर छठा कौन सा है, विच इज द सिक्स्थ? आइचिट। Yom Kippur. यौम किपुर, यम कपूर। द फीस्ट ऑफ अटोनमेंट। और सातवां, एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट्स द सेवेंथ फीस्ट? मंडपाचा सण। मंडपाचा सन, फीस्ट ऑफ सुकोत और टैबरनैकल्स, झोपड़ियों का पर्व, Tabernacle. जो कहते हैं हिंदी में, राइट? ऑल राइट, लवली, थैंक यू। सो दीज आर द 7 फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के पर्व है। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखेंगे परमेश्वर ने किस तरीके से डिफाइन किया था। मैं आपको दोबारा पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, ओके, बिकॉज वी हैव डन दिस बिफोर। हम लोग, कई लोग ने काफी साल से आप कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने डिस्क्राइब किया फीस्ट, जो शब्द परमेश्वर ने यूज किया हिब्रू में, रिमेंबर द लैंग्वेज गॉड स्पोक,
was Hebrew. So what word did God use? परमेश्वर ने कौन सा शब्द यूज किया फीस्ट के लिए? क्या उन्होंने फीस्ट कहा था? नहीं, इंग्लिश में तो नहीं था. परब भी नहीं कहा था उन्होंने, सन नहीं कहा था उन्होंने. तो उन्होंने कौन से शब्द यूज किया था हिब्रू में? आपको याद है? एनीबडी रिमेंबर्स? प्लीज से इट. Moad. ओके, गुड. मोआद. सबको याद है? हाथ दिखाइए प्लीज इफ यू रिमेंबर. मोआद. परमेश्वर कहते हैं ये मेरा मोआद है. मोआद का मतलब डज एनीबडी रिमेंबर? फील फ्री, कोई मतलब डोंट वरी के हम लोग एक फैमिली है, राइट? अगर कुछ आगे पीछे होता दैट्स फाइन. यू रिमेंबर व्हाट डज मोआद मीन? ओके, मोआद का मतलब है, Dress रिमेंबर? rehearsal. नो, मोआद मीन्स अपॉइंटमेंट्स. परमेश्वर के अपॉइंटमेंट, जैसे हम लोग डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं. सिस्टर संगीता का एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर संचेती के साथ टुमारो एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट? तो कह सकते हैं ये मुआद है. तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ये जो फीस्ट है वो मेरे मुआद है, मेरे अपॉइंटमेंट्स है, मेरे मिलने का समय. दैट्स द टाइम आई विल मीट विथ यू. ये परमेश्वर के मिलने का समय है. अभी क्या आप Amen. कहेंगे क्या परमेश्वर से कभी नहीं मिल सकते क्या? सिर्फ ऐसे ऐसे दिन पे मिल सकते हैं? वी कैन मीट गॉड एनी टाइम, लेकिन परमेश्वर के जो स्पेशल अपॉइंटमेंट्स हैं ये दिन पे हैं. इन द सेम वे लाइक वी रिमेंबर आवर बर्थडेज एंड अदर ओकेजन्स, परमेश्वर से हम लोग रोज बात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्पेशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं, डिवाइन अपॉइंटमेंट्स है, परमेश्वर के टाइमिंग के अनुसार है, वो है मोआद. और वो शब्द यूज किया गया हिब्रू में जहां पे हम लोग देखते हैं फीस. Hallelujah. another word that is used जो आपको याद होगा वो है मिक्रा. आपको याद है मिक्रा? किसको याद है? प्लीज हाथ दिखाइए. मिक्रा. यस, थैंक यू. मिक्रा का मतलब क्या है? व्हाट डज मिक्रा मीन? मिक्रा का मतलब है रंगीन तालीब, राइट? इन मराठी. इन इंग्लिश ड्रेस रिहर्सल. और परमेश्वर ने कहा, अभी आप ये वचन को दोबारा देखिए लेवी 23:2 में. सी आई एम गोइंग स्लो बिकॉज दिस रियली शुड गेट सोक्ड इनटू अस. ये हम लोग को मतलब अगर आपको किसी ने उठाया 3 बजे रात को भी और कहेंगे कि परमेश्वर के पर्व के बारे में, आप इमीडिएटली बोल सकते हैं परमेश्वर की मुआद है, परमेश्वर का अपॉइंटमेंट है, परमेश्वर का है, इजराइल का नहीं है, यहूदी का नहीं है. और ये होता है मिक्रा, जो है परमेश्वर के ड्रेस रिहर्सल्स. This is the way it should be really within us, that anytime like you ask a believer John 3:16, फटाक से हम लोग कहते हैं John 3:16 क्या होता है, उसी तरीके से we need to know this because these are God's appointments. Amen. तो मिक्रा होता है Amen. ड्रेस रिहर्सल. Hallelujah. और हम लोग देखेंगे इन लेवी 23 में इन वर्सेस 14, 21, 31, 41 बार बार परमेश्वर एक बात कहते हैं, बार बार he keeps saying this, that this is a permanent regulation. It's a permanent regulation. ये सदैव चलेगा. पर देखिए, it's very important कि हम लोग नोट करें कि परमेश्वर ने नहीं कहा था कि जब मसीहा आएगा तब ये पर्व बंद हो जाएंगे. When God instituted the feast, He clearly said it is forever. Olam जो शब्द यूज किया हिब्रू में, which means forever, in this age. और इसलिए जब यीशु ने भी कहा कि मैं कुछ खत्म करने नहीं आया हूं, मैं पूर्ण करने आया हूं. We have to put it all together, link the scriptures. कि खुदा ने कहा कि ये जो पर्व है ये हमेशा के लिए है. These are not to be finished. These are forever. ये सदैव के लिए है. ये हमारा खुदा, ये आपके खुदा और मेरे खुदा ने कहा. So you see, these feasts are God's
अपॉइंटमेंट्स विथ मैनकाइंड, ये परमेश्वर के मिलने का समय है। एंड दैट इज व्हाई यू नो यू विल ऑलवेज हियर अस सेइंग दैट गॉड हैज अ कैलेंडर, परमेश्वर के पास एक कैलेंडर है। अब मेरा सवाल है हम लोग सबसे, आपसे, खुद से भी, विच कैलेंडर आर वी यूजिंग? हम लोग कौन से कैलेंडर यूज कर रहे हैं? क्या कोई कैलेंडर खराब है क्या? कोई कैलेंडर खराब नहीं है। कैलेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर गुड कैलेंडर्स, दे आर एक्यूरेट कैलेंडर्स। मुस्लिम वर्ल्ड का एक कैलेंडर होता है which is based on the moon. The Hindu faith has a calendar of their own. The Roman faith came up with the January to December calendar, जो अभी commercial world में use होता है. Nothing wrong with it. सब calendars अच्छे हैं, सब calendars accurate है, लेकिन कौन सा calendar है जो बाइबल का कैलेंडर है? That's the question. I am not speaking against any calendar, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बाइबल का कैलेंडर कौन सा है? बाइबल का कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर वाला नहीं है. इट्स नॉट द जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर. गॉड ऑपरेट्स ऑन अ कैलेंडर ऑफ हिज ओन, जो हम लोग बाइबल में देखते हैं. वो हम लोग जल्दी से हम लोग 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे ऑफ बिब्लिकल मंथ्स. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो वचन में दिखा रहा हूं. दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 5 एंड वर्स 3, इसमें यहाँ पे लिखा है कि राजा सुलेमान से इजराइल के सभी लोग 7वें महीने के परब के अवसर पर एक साथ मिले. They met together under the leadership of Solomon in the feast of the 7th month. 7वां महीने का परब कौन सा है? वो हम लोग ने आज के शवात की रीडिंग में हम लोग ने देखा था, सिस्टर आराधना ने पढ़ा था. उसमें 3 परब है जो 7वें महीने के हैं. लेवी 23 में हम लोग देखते हैं. That's the feast of Rosh Hashanah, the feast of Day of Atonement and the feast of Sukkot. ये 7वें. ट्रम्पेट्स का जो फीस्ट है, पश्चातापाचा दिवस और झोपड़ी का पर्व. मिक्सचर ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, बट एवरीवन अंडरस्टैंड्स. प्रेज गॉड फॉर दैट. तो यहाँ पे देखते हैं कि 7वें महीने के पर्व. देखिए, जब हम लोग देखते हैं 7वें महीने तो हम लोग सोचते जुलाई, वी थिंक जुलाई, बट इट्स नॉट जुलाई. द बाइबल इज नॉट सेइंग जुलाई. हम लोग जेनेसिस में भी देखते हैं कि 7वें महीने पे द आर्क ऑफ गॉड रेस्टेड, आर्क ऑफ नोआ रेस्टेड, सॉरी. And lot of people say हाँ the ark of Noah rested in July, but that's not correct. क्योंकि बाइबल के जो महीने हैं those operate as per God's calendar. और आपको याद होगा, ने भी पहले भी कहा है 2-3 बार कि परमेश्वर का जो कैलेंडर है it starts from the month of the Passover. वो पहला महीना था. तो 7वें महीने से हम लोग वहां से अगर हम लोग गिनेंगे तो 7वें महीने में हम लोग अभी आ गए हैं, जो तुतारी के सन का जो महीना है. सो वी सी दैट. ओके, देन वी विल सी अनदर वर्स. एजरा की किताब में हम लोग देखते हैं, एजरा 7 और 8 में. एजरा यरूशलेम के राजा अर्थशस्त्र के राज्यकाल के 7वें वर्ष के 5वें महीने में आया. He reached Jerusalem in the 5th month. That was not the month of May. That was the biblical 5th month. So I'm trying to say, देखो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल में एक कैलेंडर है जो हम लोग बार बार देखते हैं. पहला महीना, तीसरा महीना, 5वां महीना, छठा महीना, 9वां महीना. These are mentioned dozens and dozens of times in the Bible. जब हम लोग परमेश्वर के कैलेंडर पे है तब हम लोग समझ सकते हैं. Otherwise we don't even really understand what that portion of scripture is trying to say. और एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूं. एस्तर की किताब में यहां पे लिखा है, एस्तर 8:9 में, राजा के सचिवों के तत्काल बुलाया गया सिवान नाम का 3रे महीने. Okay, I'm just highlighting on that. The month of Sivan, which is the 3rd month. On the biblical calendar, the month of Sivan is the 3rd month. जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे. Now these are all the calendar of God, the calendar of the Bible. ये हम लोग का जनवरी के टू दिसंबर कैलेंडर नहीं है, but these are the calendar of the Bible. और इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि हम लोग कौन से कैलेंडर पे जीते हैं. Yes, we live on the calendar of January to December because हम लोग को actually option नहीं है. The commercial world, the schooling, the education, offices, सब चीज उस पे रन होता है. Fine. लेकिन हम लोग को डिस्कनेक्ट नहीं होना है परमेश्वर के कैलेंडर से. We cannot be disconnected from it. अगर हम लोग को बाइबल समझना है
तो हम लोग को परमेश्वर के कैलेंडर से हम लोग को अटैच रहना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. आई वांट टू शेयर वन मोर वर्स विथ यू, एंड ये थोड़ा डिफिकल्ट, इट्स अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट वर्स, बट लेट्स लुक एट इट. सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ सोलोमन जो कहते हैं, तीसरा अध्याय और पहला वचन. इट सेज दैट बाय नाइट ऑन माय बेड आई सॉट हिम whom my soul loveth. I sought him but I found him not. मैंने उसको चाहा, मैंने उसको ढूंढा, लेकिन मैंने उसको पाया नहीं. अब देखिए, ये जो किताब है, द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, इज एक्चुअली अ पिक्चर जो है द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन अ मैन एंड वुमन. लेकिन एक्चुअली इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इट्स अ स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन. और वो जो व्यक्ति है, द मैन, एवरी टाइम आप ये किताब पढ़ेंगे और आप देखेंगे मैन के बारे में, मर्द के बारे में, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ यीशुआ द मसाया. और जहां पे लेडी का ये आता है, अबाउट द लेडी, इट्स अबाउट इजराइल, इट्स अबाउट द चर्च ऑफ द लॉर्ड. Hallelujah. तो यहाँ पे लिखा है दैट द लेडी, यहाँ पे लेडी स्पीक कर रही है, एंड शी इज सेइंग I sought him who my soul loveth. I sought him but I found him not. मैंने ढूंढा उसको, लेकिन मैंने उसको, वो मिला नहीं मुझे. क्यों नहीं मिला? सवाल वो है, क्यों नहीं मिला? Because she was looking in the wrong place. और जब हम लोग परमेश्वर के कैलेंडर, परमेश्वर के सिस्टम, परमेश्वर की फीस से अगर हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं, तो हम लोग एक्चुअली परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह में ढूंढ रहे हैं. अगर सही में परमेश्वर से मिलना है, we have to meet him as per his time, उनके कैलेंडर के अनुसार, उनके सिस्टम के अनुसार, according to his ways. Amen. He is the boss and he decides. परमेश्वर मालिक है Hallelujah. और वो डिसाइड करते हैं. और तब हम लोग दूसरे वचन में देखते हैं कि अब ये कहती है, अब मैं उठूंगी और मैं उसे ढूंढूंगी. I will look for the man I love. She's saying, I look for the Messiah. I will look for God. I will Amen. look for the Father. वो है जिससे मैं प्यार करती हूँ. यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह 29:13, परमेश्वर कहते हैं, तुम लोग मेरी खोज करोगे जब तुम पूरे हृदय से मेरे खोज करेंगे. When you seek me with all your heart, then you will find me. Why celebrate these feasts? लोग पूछते हैं, क्यों करना चाहिए? Are we saved by the feast? No, we're not. We're saved by the grace of God. We're saved by faith Amen. यीशुआ में. Hallelujah. लेकिन ये जो परब है, ये जो फीस्ट है, न्यू टेस्टामेंट में एटलीस्ट 20 बार मेंशन है. 20 times in the New Testament these feasts are mentioned. पॉल ने सेलिब्रेट किया ये फीस्ट. If you look in Acts 18:21, प्रेरितों के काम 18 और 21 में लिखा है, but he bade farewell saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem. पॉल कह रहा है, मुझे कैसे भी करके, कुछ भी करके, मुझे ये फीस्ट मनाना ही है जो यरूशलेम में है. कुछ भी हो जाए. It is with that level of excitement, उस लेवल का desperation था पॉल उसके अंदर, और कहते हैं by all means, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ये सेलिब्रेट करना है यरूशलेम में जाके. और लोगों ने उस समय, अगर आपने प्रेरितों के काम में उस पैसेज को आपने पढ़ा, तो लोगों ने उसको कहा, पौलुस तुम मत जाओ, तुम अरेस्ट हो जाओगे, तुम वहां पे मारे जाओगे. पॉल ने कहा, आई डोंट केयर, मुझे परमेश्वर का परब यरूशलेम में सेलिब्रेट करना ही है, नो मैटर व्हाट. सो पॉल सेलिब्रेट द फीस्ट. प्रेरितों के काम 20 और 16 में लिखा है, क्योंकि पौलुस जहां तक हो सके पेंटिकॉस्ट के दिन तक यरूशलेम पहुंचने की जल्द कर रहा था. दिस इज द सेकंड टाइम वी सी कि पॉल को दोबारा यरूशलेम जाना था, इस बार पेंटिकॉस्ट के लिए. यू सी, वो फीस्ट पॉलुस के लिए कितना महत्वपूर्ण था. हाउ इंपॉर्टेंट दिस वाज फॉर पॉल. पॉल ने इंस्ट्रक्ट भी किया चर्च ऑफ कोरिंथ को. 1 Corinthians 5:8 में वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि फसह का पर्व, फीस्ट ऑफ पासओवर, यू मस्ट सेलिब्रेट इट, एंड ही गाइड्स देम किस तरीके से सेलिब्रेट करें, बिना खमीर की रोटी से मनाएं. ही इज टेलिंग देम, दिस इज हाउ यू आर टू सेलिब्रेट द फीस्ट, विद द राइट एटीट्यूड, रिमूव द लेवन, विद द राइट माइंडसेट सेलिब्रेट करो.
लेट्स लुक अहेड. क्या यीशु मसीह ने ये सेलिब्रेट किया क्या? डिड ही सेलिब्रेट इट? डिड द लॉर्ड सेलिब्रेट? यस, ऑफ कोर्स ही डिड. वी सी एट लीस्ट 5 रेफरेंसेस. बचपन से यूसुफ और मरियम उनको बार बार लेके जाते थे यरूशलेम में फसल के पर्व के लिए, फॉर द फीस्ट ऑफ पास ओवर. लूका 22:15 में he clearly says, I will celebrate the Passover with my disciples. He says, I want to celebrate Passover with you. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक लास्ट सपर करने वाला हूं तुम्हारे साथ. उन्होंने कहा मैं एक पास ओवर का मील तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं. I want to have a Passover meal with you. This is what he says. यूहान 7:2 में लिखा है कि उन्होंने सुकोत झोपड़ियों का पर्व उन्होंने मनाया. यू कैन रीड इट. दिस एनी बाइबल सेज दिस. एनी बाइबल. This is not a Hebrew Bible I'm reading from. This is an English Bible. John 10:22 says he celebrated Hanukkah, festival of lights. यरूशलेम गए थे इसके लिए. और प्रेरितों के काम 1:6-8 में उन्होंने अपने डिसाइपल्स को कहा था कि रुको यरूशलेम में पेंटिकॉस्ट के लिए, तब पवित्र आत्मा आएगा. वेट फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फादर. और हम लोग को पता है कि परमेश्वर का, खुदा का जो वादा है वो कब आया? कौन से दिन पे आया? पेंटिकॉस्ट के दिन पे, ऑन द फीस्ट ऑफ इन हिब्रू शवुओत, जो हम लोग पेंटिकॉस्ट कहते हैं, उस दिन पे द होली स्पिरिट केम. क्यों सेलिब्रेट करें फीस्ट? हम लोग देखते हैं बाइबल में कि कहीं भी नहीं ये फीस्ट को स्टॉप किया गया है, अबॉलिश किया गया. पहले 300 साल, फर्स्ट 300 years द चर्च सेलिब्रेटेड दीज फीस्ट. पहले 300 साल में ना तो क्रिसमस, ना तो ईस्टर, ना तो गुड फ्राइडे सेलिब्रेट होता था. इन द फर्स्ट 300 years ऑफ क्रिश्चियनिटी, द ओनली थिंग दैट वाज सेलिब्रेटेड वर द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के पर्व. Hallelujah. पासओवर सेलिब्रेट होता था, पेंटिकॉस्ट शावोत सेलिब्रेट होता था, सुकोत सेलिब्रेट होता था. 300 years क्रिश्चियनिटी का. कब बंद हुआ? क्यों बंद हुआ? आप खुद सोचिए, खुद ये प्रश्न पूछिए. डू यू रिसर्च ऑफ योर ओन. आप चर्च हिस्ट्री रिसर्च करेंगे, आप गूगल से आप रिसर्च कर सकते हैं. यू कैन गेट वेरी गुड वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों चर्च ने बंद किया ये सेलिब्रेट करना. स्क्रिप्चरली गाइडेड नहीं था. इट वाज नॉट गाइडेड बाय द स्क्रिप्चर्स. इट वाज गाइडेड बाय ट्रेडिशंस ऑफ मैन, जो यीशु ने खुद कहा, डू नॉट गो बाय द ट्रेडिशंस ऑफ मैन, बट गो बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड. आज लोग झगड़ा करते हैं to fight for the traditions and against the word of God. आज उल्टा हो गया है. Today we've reached that stage, unfortunately. हम लोग आगे देखेंगे. The central theme, फीस के जो सेंट्रल जो मीनिंग है या उसका जो स्टोरी है, वो है हमारे प्रभु यीशुआ. He is the hero of the Bible. Hallelujah. The Lord Jesus is not the hero of only Matthew 2 Revelation. He is the hero of the full Bible, Genesis to Revelation. हर एक किताब, हालेलुया. हर एक चैप्टर उनके बारे में है. और हम लोग Amen, जब amen. कहते हैं कि इसको हटाया गया, तो हम लोग एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि मतलब यीशुआ नहीं थे क्या पुराने नियम में? He was not there. हम लोग जब कहते हैं वो हट गया है, तो हम लोग हटा रहे हैं, उनको ही हटा रहे हैं, क्योंकि वो ही है हीरो पूरे बाइबल के. Praise the Lord. जब उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड क्रूस पे, सब कुछ खत्म हुआ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि फीस खत्म हो गए हैं. उन्होंने कहा कि श्राप खत्म हुआ है. द कर्स ऑफ डेथ इज Amen. ओवर. ही डिडंट फिनिश द फीस्ट. Hallelujah. पूरे फीस्ट में हम लोग देखते हैं परमेश्वर का फर्स्ट कमिंग, सेकंड कमिंग, हम लोग दोनों चीज देखते हैं. एंड वी लुक एट इट इन जस्ट 5 minutes. हम लोग क्विकली ये देखेंगे, लेकिन आगे लेट्स लुक एट सम मोर रीजंस कि हम लोग क्यों सेलिब्रेट फीस्ट करते हैं, फीस्ट को क्यों सेलिब्रेट करते हैं. द फीस्ट रिवील द गॉस्पेल. परमेश्वर का जो Amen. प्लान ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारा का जो प्लान है, वो हम लोग परमेश्वर की फीस्ट में हम लोग देखते हैं. द फीस्ट Hallelujah. रिवील द गॉस्पेल, द प्लान ऑफ रिडेम्पशन. Amen. जब लोग कहते हैं मैं गॉस्पेल प्रीच कर रहा हूं, व्हाट इज द गॉस्पेल? द गॉस्पेल इज इन द फीस्ट. सब चीज है उसमें. एवरीथिंग इज देयर. सिन, फॉल ऑफ मैन, रिडेम्पशन, ब्लड सैक्रिफाइस, रेजरेक्शन, पवित्र आत्मा का आना, द सेकंड कमिंग, द जजमेंट,
और परमेश्वर का राज्य, सब कुछ, एवरी मैसेज ऑफ द गॉस्पेल, पूरा गॉस्पेल का जो मैसेज है वो सब फीस के अंदर है। हम लोग क्यों रिजेक्ट करते हैं? इट डजंट मेक सेंस, बिल्कुल नहीं। मनुष्य को प्लीज करने के लिए, हमारे डिनोमिनेशंस को प्लीज करने के लिए। स्वर्ग में वी आर नॉट आंसरेबल टू आवर डिनोमिनेशंस, वी आर आंसरेबल टू गॉड। ये बात याद रखिए। एवरी वन ऑफ अस रिमेंबर दैट। द फीस्ट रिवील द टाइमिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो टाइमिंग है वो हम लोग फीस्ट में हम लोग देख सकते हैं। एंड अगेन आई विल शो दैट टू यू क्विकली से हम लोग ये देखेंगे, लेकिन लेट्स फिनिश विद दिस। फीस्ट कनेक्ट अस टू इजराइल। लोग पूछते कि वी आर ग्राफ्टेड इनटू इजराइल, तो हम लोग को कैसे ग्राफ्टिंग इन हो गया, तो हम लोग को कैसे बढ़ना उसमें? वन ऑफ द वेज इज द फीस्ट। ऑब्जर्व द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पर्पस है, द रीजन फॉर द फीस्ट, नंबर वन इज टू रिमेंबर, क्योंकि गॉड इज ऑलवेज सेड रिमेंबर, रिमेंबर, भूलना मत। दूसरा है परमेश्वर की आशीष, एंड तीसरा है prophecy. See, what is the blessing? The blessing is in obedience. जब हम लोग परमेश्वर के वचन के पालन करते हैं, when we obey the word of the Lord, we are blessed. God's हालेलुया, word, आमेन। परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि observe the feast, remember the feast. When we obey, we are blessed. याद मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि ये फीस के बारे में नहीं है, ये मसीहा के बारे में है। It's this about the God of the feast. It's about the God of Israel. It's about the Messiah of Israel. वो व्यक्ति के बारे में है जो आपका सेवियर और मेरा सेवियर है, उसके बारे में है। It's all about him totally. Praise the Lord. Okay, now quickly हम लोग if we look at this slide, हम लोग देखते हैं कि चर्च हिस्ट्री में एक्चुअली एक रिप्लेसमेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। पास ओवर, अनलिवेंड ब्रेड, फर्स्ट फ्रूट्स हम लोग ने रिप्लेस किया है गुड फ्राइडे ईस्टर के साथ। शवुअत जो है पेंटिकॉस्ट संडे, रोश हशाना कोई प्रोफाइल नहीं है क्रिश्चियन चर्चेस में। जो तुतारी का सन है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, कोई प्रोफाइल ही नहीं है हम लोग के चर्चेस में, अनफॉर्चुनेटली। आजकल कुछ चर्चेस में हो रहे हैं, गॉड इज रिवाइविंग, गॉड इज रिस्टोरिंग, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं हम लोग देखते, अनफॉर्चुनेटली। दिस इज नॉट टू क्रिटिसाइज, दिस इज टू सी द फैक्ट्स। यौम किपुर हम लोग देखते हैं, प्रोफाइल ही नहीं है। सुकोत, फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स या झोपड़ी का सन, we've replaced it with harvest Sunday, Thanksgiving. आज का ये सिचुएशन है कि आप पूछेंगे किसी को, एवरेज चर्च मेंबर को, डू यू नो अबाउट थैंक्सगिविंग? Yes, I know Thanksgiving. American festival है ये. It's an American festival, but we know all about Thanksgiving. लेकिन हम लोग को सुकोत के बारे में या झोपड़ी के पर्व के बारे में we don't know anything. बल्कि जकरिया की किताब में कहा गया है that a time will come when everyone will go to Jerusalem to celebrate the Feast of Tabernacles. आमेन, एक समय आएगा हालेलुया। कि सब लोगों को जाना पड़ेगा यरूशलेम में ये पर्व मनाने के लिए, लेकिन हम लोग फिर भी डिस्कनेक्टेड है इससे। क्यों? सवाल है क्यों? These are all questions I want to leave with you, leave with myself, कि हम लोग सब ये valid questions पूछेंगे कि ये क्यों हुआ है और क्यों होते जा रहा है। परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा था, आफ्टर द डेथ ऑफ मोसेस, गॉड स्पोक टू यहोशुआ, ही सेड दिस बुक ऑफ द लॉ, ये जो किताब है जिसमें पर्व के बारे में लिखा है। ये वचन हम लोग कितने बार यूज करते हैं? ये वचन हम लोग बार बार यूज करते हैं, राइट? दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट ऑफ योर माउथ, बट यू शैल मेडिटेट अपॉन इट डे एंड नाइट। तुम दिन और रात इस पे तुम मनन करोगे, सो दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू देम, ताकि तुम इसका पालन करो। और फिर यदि तुमने किया तब तुम सफलता पाओगे, देन यू विल बी सक्सेसफुल। सो आई वांट यू टू रिमेंबर, आई वांट मी टू रिमेंबर, हम लोग सब याद करें कि ये परमेश्वर का वचन है। ये जब परमेश्वर ने कहा था यहोशुआ को, he was not talking about the new covenant scriptures, उस समय था भी नहीं, तोरा के बारे में बात कर रहे थे। Of course, the new covenant scriptures are equally God's word, जो हम लोग मानते हैं, but we cannot remove one and replace the other. वो नहीं हो सकता। परमेश्वर का entire वचन है, पूरा जो 66 books of the Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth. कभी नहीं जाना चाहिए आप लोग के और मेरे मुंह के बाहर से, कभी
मतलब ये बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा रहने चाहिए हम लोग के मन में, हम लोग के मुंह पे। वी नीड टू टॉक अबाउट इट, मेडिटेट करें, उसके बारे में सोचो, दिन और रात उसके बारे में सोचो, उसका पालन करो, ऑब्जर्व देम, ओबे देम, सो दैट, ताकि हम लोग सफलता पाए। ओके, जल्दी से, वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कोई भी न्यू टेस्टमेंट पैसेज में, एक भी न्यू टेस्टमेंट पैसेज नहीं है जहां पे फीस को खत्म किया गया है। पैसेजेस जो कोट किया जाता है फ्रॉम गलेशियंस, कोलोशियंस, रोमन्स, जो लोग कहते हैं कि अरे पॉल तो कहता है कि फीस बंद हो गए हैं, नहीं, पॉल कभी भी पॉल कभी भी परमेश्वर के फीस के बारे में बात नहीं कर रहे थे यहाँ पे इन दिस फीस। पॉल वाज टॉकिंग अबाउट पेगन फीस, जो पेगन लोग जो आ रहे थे। याद करिए कि ये जो किताब लिखे गए हैं, टू गलेशियंस, कोलोशियंस, रोमन्स, ये यहूदी लोगों को नहीं लिखा गया है। These were written to Gentile Christians who came in from different nations, जहां पे पॉल ने evangelism किया। और उन लोग के पर्व के बारे में, जो पेगन फेस्टिवल्स के बारे में पॉल ने यहाँ पे जिक्र किया है। पॉल कहते हैं गलेशियंस को, तुम वापस जाओगे उस चीजों में जहां से तुम बाहर निकल गए हो। कोई भी जो जेंटाइल था, जो नॉन इजरायली था, he was never under the laws of God, he was never under the feasts of God। तो वो वापस कैसे जा सकता है जिस चीज में वो कभी था भी नहीं। तो जब पौलुस कह रहा है इनको, वो एक्चुअली कह रहा है कि तुम जो संसारिक चीजों में थे, when you were in the wrong things, you were in the wrong festivals, you were observing days and months and years and other things, जो पेगन चीजें थी, और पौलुस कह रहा है तुम उस चीजों में वापस मत जाओ। सो ही वाज नेवर टॉकिंग अबाउट द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड। आई विल फिनिश इन अनदर 5 minutes, प्लीज बेयर विथ मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है ये हम लोग सब के लिए, सो दैट वी रिमेंबर इट एंड वी लिव बाय दिस। परमेश्वर के सबसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वो हुआ है परमेश्वर की फीस के दिन। एवरी वन ऑफ देम हम लोग देखते हैं, और वो हम लोग जल्दी से अभी देखेंगे। वी विल लुक एट दैट वेरी क्विकली। पासओवर, जो पहला जो फेस्टिवल है, वो कब फुलफिल हुआ? वो हुआ फुलफिल हुआ जब यीशु मसीह मर गए ऑन द क्रॉस। ही डाइड ऑन पासओवर, एग्जैक्टली। ये परमेश्वर का कैलेंडर है। परमेश्वर ने जो दिन इजराइल को लेके आए थे बाहर, when the Passover lamb was killed in Egypt, और उस रात को इजराइल बाहर आया मिस्र देश में से, उसी रात को on that day, जो 14th of अबीब महीना था, the 14th day of the month of अबीब, उसी दिन पे यीशुआ के का मृत्यु हुआ, exactly on that day। नेक्स्ट इवनिंग, आई मीन उसी शाम को, मतलब नेक्स्ट डे, एक्चुअली टेक्निकली नेक्स्ट डे, क्योंकि जब सूरज ढल गई नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, परमेश्वर का बेरियल हो गया उसमें। ही वॉज बरिड, दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड, बेखमीर भाकरी का जो पर्व था। उसके बाद व्हेन ही रेजरेक्टेड, उनका पुनरुत्थान कब हुआ? इट हैपेंड एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। जिस दिन पे द प्रीस्ट्स वर ब्रिंगिंग द फर्स्ट फ्रूट्स टू द टेम्पल, उसी समय यीशुआ का रेजरेक्शन हुआ। व्हाट हैपेंड? ही फुलफिल्ड द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। उसके बाद एग्जैक्टली 50 दिन के बाद, जब इजराइल को तोरा मिला एट माउंट सिनाई, the day they got the Torah, the day they got the 10 commandments at Mount Sinai, वो 50 दिन के बाद था, आफ्टर द कमिंग आउट ऑफ इजिप्ट। और हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली 50 दिन के बाद, यीशुआ के रेजरेक्शन के बाद 50 days, एग्जैक्टली आफ्टर दैट, पवित्र आत्मा आया। कौन से दिन पे? एग्जैक्टली पेंटिकॉस्ट के दिन पे। सो वी सी दैट द फीस्ट शो द फर्स्ट कमिंग ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का पहला जो आना हम लोग देखते फीस्ट में। अब उनका दूसरा जो आना है, वो हम लोग लास्ट 3 फीस्ट में हम लोग देखने वाले हैं। When on this Sunday, Pastor Sunny Chandra is going to teach about the feast of trumpets, तुतारी के सन के बारे में वो सिखाने वाले हैं, रोश हशाना के बारे में। आप देखने वाले हैं इसका जो ब्यूटी है, द ब्यूटी ऑफ दिस फीस्ट, और यीशुआ का वापस आना का उसका कनेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज।
कितना प्रोफेटिकली ये कनेक्टेड है ये परमेश्वर की फीस। और इसलिए शैतान चाहता है कि हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाए परमेश्वर के पर्व से, क्योंकि शैतान नहीं चाहते कि हम लोग को पता चले कि परमेश्वर कब वापस आने वाले हैं। Remember we saw the study of the parable of the 10 virgins. 5 जो कुंवारी थे, 5 जो ब्राइड्समेड थे, उन लोग तैयार नहीं थे। They were not ready for the coming of the bridegroom. उन लोग तैयार नहीं थे, उनके बत्ती में तेल नहीं था, खत्म हो गया था। लेकिन 5 जो थे वो तैयार थे। क्यों तैयार थे? क्योंकि उन लोग करेक्ट कैलेंडर के हिसाब से चल रहे थे। तो उनको पता था कि परमेश्वर का समय, परमेश्वर का सीजन, परमेश्वर का मूव उनको समझ में आ रहा था। उन लोग कंफ्यूज नहीं थे। उन लोग सिर्फ अनुग्रह में नहीं जी रहे थे। उन लोग सिर्फ वो जीवन में नहीं जी रहे थे कि हम लोग चर्च आए सिर्फ आशीष पाने के लिए। परमेश्वर मुझे नया गाड़ी दो, परमेश्वर मुझे नया जॉब दो, परमेश्वर मुझे ये दो वो दो, ये होता है ब्लेसिंग। दैट्स नॉट हाउ दे वर। उन लोग कनेक्टेड थे टू द लॉर्ड। They were connected to the feasts. They were connected to the timing of God. और इसलिए उन लोगों को पहचान में आया कि जब when the midnight call happened, उन लोग तैयार थे। उनके बत्ती में तेल था। They were living a life of righteousness. उन लोग कुंवारी जो थे वो लोग तैयारी में थे। They were not sleeping. They were not disconnected. You see, it's very important कि हम लोग जैसे एज अ बिलीवर हम लोग अंडरस्टैंड करें, जो हम लोग बार बार हम लोग देखते हैं। पास्टर सनी चंद्रा हमेशा ये वचन से सिखाते हैं कि पहला कुरिन्थियों 15:46 में शारीरिक पहले आया और उसके बाद आत्मिक आया। द नेचुरल केम फर्स्ट एंड द स्पिरिचुअल फॉलोड। जो शारीरिक जो फीस्ट था वो पहले आया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो है मिक्रा। इट्स अ मिक्रा, इट्स अ ड्रेस रिहर्सल, क्योंकि शारीरिक पहले आया और बाद में आत्मिक आया जो यीशुआ थे, who brought everything together, सब कुछ वो साथ में लेके आए। The natural came first, the spiritual followed. और इसलिए हम लोग जब सन मनाते हैं, जब फीस्ट मनाते हैं, it's not about the customs. Customs है beautiful, they're beautiful customs, लेकिन customs इतने important नहीं है। जो important है, हम लोग मसीहा को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं फीस्ट में। We are celebrating the Lord, the Messiah of Israel, the Savior of the whole world, the Lord Yeshua. उनको Amen. हम लोग Hallelujah. we are celebrating him. Amen. Amen. 2 minutes और and then we'll close and move ahead. Right? We saw this, that the Passover reflected the Lord. This is some Passover reflected the Lord. Unleavened bread, परमेश्वर, the leaven, पर दुनिया का leaven खमीर वो लेके गए, threw it on the face of the devil in hell, and then he was resurrected. Amen. Pentecost, वही दिन पे जब, इसलिए हम लोग कहते हैं जो गोल है, the goal of the day है वो है अपना जो मसीहा है। तो मैं बंद करना चाहता हूँ के पे हमारा he is the hero of the empire। हम लोग इसको ये अभी हम लोग को the feast burdens, they are not rituals, ये है look unto him। इब्रानी में किताब के पे लिखा है in chapter 12, looking unto him, the author and finish of more. We are unable to hear you, your conclusion. Your voice is breaking. Clear है? Voice is breaking. Chapter 12, it says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. उनके और अपना आंख लगाएं, उनके और हम लोग अपना ध्यान लगाएं, because he is the author, he is the finisher, he is everything of our faith. और ये जो पूरी जो फीस है, पूरा जो किताब है, पूरा जो बाइबल है,
वो उनके बारे में है. It's all about him. उनके ऊपर Amen. अपना ध्यान रखें. Hallelujah. Thank you. Shabbat Shalom sabko. Please wait as we continue with the rest of the